क्या भैया, क्या बेच रहे हो? आइए भैया आइए, थोड़ा सा डील दिलाते हैं आपको। क्या भैया, क्या बेच रहे हो यार? भैया थार है, फॉर्च्यूनर है, सफारी है, अच्छा ये सब जेसीबी भी है आजकल। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी रखे हो? हेलीकॉप्टर बड़े लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। अच्छा मतलब इसको देख सकते हैं हम लोग? कभी 2,500 करोड़ देखें हैं आप? पैसा ही पैसा होगा। 2,500 करोड़? आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा पैसा कितने बार देखेंगे? सबसे ज्यादा पैसा सबका परसेंट बटा हुआ है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, बोलेंगे मेरा एक काम कर दीजिए, तो बाबू बोलेगा 20 रुपये दीजिए। उनके ऊपर जाएंगे, ऊपर के लोगों से मिलेंगे, बोलेगा 2% दीजिए, और ऊपर जाएंगे 4% दीजिए। मतलब सबका परसेंट बटा हुआ है। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? नेता तो बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सारी काम फाइलों पे हो रहे हैं पर। फाइलों पे हो? अब फाइल खोलेंगे तो भैया पूरा सड़कें चमचमा रही हैं। हाँ सही है। अडम गोंडवी की एक लाइन है, आपके फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, हाँ मगर ये आंकड़े छोटे हैं, ये दावा किताबी है। मजा आया। फुटपाथ पे हम घूम रहे थे, सोचा कि और ये खिलौने हमको दिख गए, और सोचा कि आज खिलौनों के बारे में बात की जाए, और जो खिलौने जैसी ज़िंदगियां बनती जा रही हैं उस विषय में बात की जाए। तो आपको ये बता दूं मैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास जो है खिलौनों का बिजनेस होता है, और ये ही खिलौने बेचकर इंडिया में 1.5 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। 2,500 करोड़ का बिजनेस जो है वो निर्यात से हो जाता है। तो ये जो आंकड़े हैं, और आपको आंकड़े पब्लिक डोमेन पे भी मिल जाएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि खिलौनों से जुड़ी हुई जो आम जिंदगी है उससे बात कर लेते हैं। आज आम जिंदगी कैसी चल रही है? आम जिंदगी में एक ऐसा होता है कि एक व्यक्ति वोट करने जाता है, वोट करता है और बहुत सारी सुविधाएं मांगता है अपने लिए, और सड़क नाली पानी मूलभूत सुविधा मांगता है, अपने लिए नौकरी मांगता है, बेरोजगारी दूर कर दो कहता है, गरीबी दूर कर दो कहता है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दो कहता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है? तो कोशिश करेंगे कि कुछ और बातें हो जाए। क्या भैया, क्या बेच रहे हो? आइए भैया आइए, थोड़ा सा डील दिलाते हैं आपको। क्या भैया, क्या बेच रहे हो यार? भैया थार है, फॉर्च्यूनर है, सफारी है, अच्छा ये सब जेसीबी भी है आजकल। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी रखे हो? हेलीकॉप्टर बड़े लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। नहीं यहाँ रखा था हेलीकॉप्टर, अभी तो हेलीकॉप्टर बेच रहे हो? हेलीकॉप्टर भी है। तो ऐसा क्या हो गया, इतनी महंगी महंगी गाड़ी को बेचने का क्या ऐसा निकल गया? ये तो आप कौन हो वैसे? हम तो छोटे मोटे ग्राहक के काम हम करते हैं दुकान पे। अच्छा। हेलीकॉप्टर फॉर्च्यूनर बेच रहे हैं। अच्छा, जी। तो ये हेलीकॉप्टर और फार्चूनर, भाई वो हेलीकॉप्टर तो करोड़ों का आता है और फार्चूनर तो लाखों की आती है। ये लाखों वाली नेताओं की होती है। अच्छा ये सस्ती वाली है आप और हमारे जैसे लोगों के लिए। अच्छा, ये हम घर में जो टीवी के बाजू में शोकेस में सजाएं, मतलब इसको देख सकते हैं हम लोग, बेच सकते हैं। देख सकते हैं, इस पे बैठ नहीं सकते, जी बिल्कुल। और इसके करीब भी जाना हम लोग सोचना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। आप इसके तो करीब जा सकते हैं, छू भी सकते हैं। नहीं छू नहीं सकते भाई, सिक्योरिटी रहती है चारों साइड में, नेता मंत्रियों नेताओं की की होती है। छूने नहीं देते, वो दूर से नेताओं फोटो की खींच लो आप। तो कम से कम इसको देख देख के सुकून अपन कर सकते हैं क्या, है ना? आंतरिक सुख तो मिल सकते हैं। आंतरिक सुख- थार हमारे घर पे भी है। थार इस तरह से होती है। किससे की आती है थार? तो कितने की आती है भैया ये? 200 रुपये। ये 200 रुपए की है। एक्चुअल जो खिलौना बेचने वाले भैया है, क्या नाम है भैया आपका? सरदार चेरू भैया। कैरो भैया, ये चेरू भैया का यहाँ पर बिजनेस है। चेरू भैया का बिजनेस है यहाँ पर। और भैया ये कब से लगा रहे हो आप ये खिलौनों की दुकान? और 5-6 महीने हो रहे हैं। 5-6 महीने हो रहा है। क्या कमाई होती है इनसे बेच कर? आपको क्या मिलता है? हो जाता है कि एक खिलौना में 40-50 रुपये नहीं लगता। 40-50 रुपये रोज की क्या कमाई हो जाती है? औसतन कितना कमा लेते हो आप? रोज को हो जाए 400-500 रुपये कमाई हो जाता है। 400-500 रुपये जीवन चल जाता है, परिवार उससे हो जाता है, अल्लाह फजल पसंद चला जाता है। कभी आप ऐसे इसको बेचते हो, जैसे ये सब जो हेलीकॉप्टर बेचते हो, कभी पास से देखे हो हेलीकॉप्टर या छू कर देखे हो? नहीं देखे ना। छू कर नहीं देखे हो कभी? ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो महंगी महंगी गाड़ियाँ आजकल चलती हैं रोडों में, और बड़े बड़े नेताओं के पास, अधिकारियों के पास, उद्योगपतियों के पास ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं, कभी इन गाड़ियों को छू के देखे हैं? क्या गाड़ी तो रोड के वो चलते रहता हो तो छू नहीं पड़ता है, ये तो गाड़ी को कहाँ पर जा पाऊंगा। कभी आपको ऐसा मन करता है कि काश ये खुद की गाड़ी मेरे पास हो? वो तो मन करता है सबकी भी, है? जो अल्लाह मालिक चाहे तो सबका। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे अपन वोट देने जाते हैं, तो वोट देने के समय में अपने को ये लगता है कि काश कोई नेता इतना कर जाए आम पब्लिक के लिए, तो उसके लिए भी ये सब गाड़ियाँ खरीदना आसान हो जाए?
हाँ तो पब्लिक का लिए नेता खरीदना तो आसान हो जाता है। हम लोग का लिए थोड़ी होता है रोजी कमाना, हम लोग कभी सोचते हैं कि नेता जो आपके वोट से चुन कर आते हैं वो हेलीकॉप्टर में कैसे उड़ जाते हैं, कैसे हेलीकॉप्टर मिल जाता है हमें? नेता तो पब्लिक के लिए होता है। नेता कहता है कि हम आपके लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही के लिए लड़ रहे हैं, आप ही के लिए जीतेंगे और आप ही की सरकार बनेगी। लेकिन आपके पास बड़ा बंगला है क्या? नहीं, मैं तो किराए में रहता हूँ। किराए में रहते हैं? बताइए, $1.5 बिलियन का सिर्फ इस खिलौने का व्यापार है ना। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? टिटूडी आदित्य नगर जी, टिटूडी आदित्य दुर्ग में रहते हैं। तो दुर्ग में कितने साल हो गया रहते हुए आपको? 13-14 साल हो गए। किसी भी नेता से कुछ मुनाफा मिला, आपको फायदा मिला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। और एक पैसे का भी नहीं? कुछ एक पैसे का भी नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिला। कुछ तो मिला होगा, कुछ नहीं। बताइए कुछ नहीं मिला नेताओं को? गरीब लोग का क्या राशन कार्ड मिला, वही मिला और क्या है? एक चीज़ मिला है आपको बस। चुनाव में नमस्ते भैया, वोट दीजिएगा, खत्म। और आप पहचाना हाँ, खत्म। और लोग पहचानना भी बंद कर देते हैं। आपके पास ट्रैक्टर भी है, देखिए वो किसान लोग का ट्रैक्टर उधर दिखाई, ये किसानों का ट्रैक्टर भी रखा है इनके पास में। और किसान और समृद्ध किसान के एक प्रतीकात्मक रूप में इस ट्रैक्टर को देखा जाता है। जिस किसान के पास ये ट्रैक्टर होता है या इस तरह की जो कृषि उपकरण से संबंधित चीज़ें, गाड़ियाँ होती है, वो बहुत उन्नत होता है। सरकारें कहती हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये ट्रैक्टर भी इस तरह से बेच रहे हैं। और अब आप सोचिए कि ये इस बरसात में ये भाईजान जो है, ये बरसात में इस तरह से यहाँ दुकान लगाकर एक खिलौने का व्यापार कर रहे थे। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि एक टॉपिक है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि एक एक व्यक्ति का वोट कोई लेता है, सरकारों पे बैठता है और बड़े बड़े वादे करता है, बहुत सारी चीज़ें बोलता है जनता को। एक लाइफस्टाइल तो सुधरनी चाहिए ना यार, ठीक बात, कुछ बदलना चाहिए ना। लाइफस्टाइल तो बिल्कुल सुधरता है, मगर नेताओं का, जनता का नहीं। 3 साल 4 साल बीतता नहीं और खबरें आती हैं कि 2,500 करोड़ घोटाला हो गया। कभी 2,500 करोड़ देखें आप? 2,500 करोड़ आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा कितने बार देखेंगे? सबसे ज़्यादा पैसा क्या सबसे ज़्यादा हम लोग जो धंधा वाला लोग ये लोग को दिवाली वाले देखते होंगे 50-60 देख लेते होंगे। होई बस। नहीं, अपने लाइफ में अपने हाथ से कितने ज़्यादा पैसा गिन पाए आप तक? बस 50-60 है वो 50-60 हज़ार। धंधा में आपकी जो उम्र कितनी है अभी? मेरा ओवर था 48। 50-60 हज़ार, 48 साल इनकी उम्र है और इन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पैसे 50,000 गिने अपने हाथ से, है ना? वो भी खर्च हो गए होंगे। ये धंधा पानी के लिए लगता होगा। धंधा पानी को पार्टी का साथ लेन देन करना पड़ता है। हाँ। अपन तो खुद का पैसा ऐसे ही नहीं है। हाँ, धंधा हुआ फिर वो पैसा ढूंढ के पार्टी को छोड़ने पड़ता है। बस यही है। सरकार पानी की भी व्यवस्था करेगी कहती है, और शुद्ध पानी, साफ पानी लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को बहुत सारा प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ उसको प्यूरिफाई करके दिया जाएगा। ये पानी बेचने का भी काम इस खिलौना बेचने के पहले किया करते थे। ये गड़े रखे, पहले ये गड़े बेचने का काम करते थे। अब जीवन इसी तरह से चलता है। देखिए, हमने ये स्टोरी इस जगह से आपको समझाने के लिए और आपको एक प्रकार से बताने के लिए ये हमने प्रयास किया है। मैं सबसे ऐसी बात कर रहे थे, हमने सोचा कि खिलौनों के बारे में क्या बताएंगे। खिलौनों के बारे में तो जनरली जो लोग आते जाते होंगे वो इनसे रेट पूछ के जाते होंगे और ख़रीद लेते होंगे अपने घर में सजावट के लिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो नेता आपके पास, अभी फिर चुनाव आने वाले हैं, आपके पास आएंगे एक एक वोट के लिए, रोड में चलेंगे, आपके साथ आपकी गलियों को आप जो नालियाँ उनको दिखाएंगे वो देखेंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ से बिजली का वायर टूटा है, उसको भी बोलेंगे हम बना देंगे, आपके साथ ज़मीन पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पे बैठते हैं, फिर वो रेंज रोवर और थार के नीचे उतरते नहीं करते और फिर वो भाजाओ कोरोना भागेगा। अरे अली भाजा दिया, भाजाओ कोरोना भागेगा, ये चलता रहेगा बस। वो आप बजाए थे कि नहीं बजाए थे? देखो, कोरोना ये थाली बजाने से कोरोना भाग जाता था। एकदम दवाई क्या चीज़ का निकला, थाली बजाना पूरा कोरोना भाग जाते हैं। रहता है क्या है, कोरोना भाग जाते हैं। दिया जलाना कोरोना भाग जाता है, दिया जलाना थोड़ी होता है। क्यों नहीं भागा कोरोना? आदमी का इतने इलाज क्यों बना रहा, आदमी के इतना खत्म क्यों हो गया? अरे हेलीकॉप्टर कितने का बेचते हैं आप? 150 रुपये। माइक दो ना इनको। ये कितने का? 150 रुपया। 150 रुपये का। अब सोचिए, ये 150 रुपये का हेलीकॉप्टर है। मतलब इसको कहा जा सकता है कि भारतीय सेना में इसको अपाचे जैसा लुक है। ये फॉरेन से जो खरीदता है, भारतीय सेना जो इसका उपयोग करती है वो अपाचे जैसा है। तो ये 150 रुपये मिलता है। वो अरबों रुपए के विमान होते होंगे, है ना? हाँ, उसमें नेता भी घूमते हैं और हमारे फोर्स के जवान को तो उनको तो अधिकार है, उनको घूमना चाहिए। लेकिन नेताओं के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं और सुख सुविधा इस तरह का उपभोग करते हैं। कहीं कहीं के सम्मेलन होते हैं, वहाँ सम्मेलनों में अभी नेता पहुँच रहे हैं बहुत सारे मिलने के लिए। सब कोई अपने प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, सब कोई अपने प्राइवेट विमान से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों से पहुँच रहे हैं। किसी ने ये प्रयास किया, ये साइकिल भी रखे हैं मेरे ख्याल से, ये छोटे सा साइकिल
साइकिल तो नहीं कहेंगे इसको, ये हाथ से चलाने वाला है, चिड़िया जैसे है। साइकिल भी है, छोटी सी साइकिल कहीं रखी थी, मैंने देखा था। ये साइकिल रखा हुआ है, ये उन्होंने साइकिल रखा हुआ है। वो ये साइकिल कल्चर पे क्यों नहीं चलना चाहता? आम आदमी तो चलता है साइकिल पे, सत्यम आज भी चल रहा है आम आदमी पार्टी का साइकिल पे। चुनाव चिन्ह साइकिल है, वो साइकिल से नहीं चलते हैं, वो साइकिल से नहीं वो चल रहा। 2.5 करोड़ की बस से चलते हैं। हाँ, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है हाँ। और वोट मांगने आते हैं और कहते हैं कि हम तो साइकिल वाले हैं, साइकिल हम वाले साइकिल वितरण करेंगे। हाँ। वितरण करेंगे साइकिल, घूमेंगे इसमें हेलीकॉप्टर में। जीवन में ये जो सीट होती है और इस सीट की जो गड़न होती है ना, उसको कभी महसूस भी नहीं किया होगा उन नेताओं ने। वो मखमली गद्दों पे और मखमली थार पे और महंगी महंगी गाड़ियों पे बैठते हैं। कुल मिला के अब बाहर आ जाते हैं। सत्यम, ये कहने का मन है कि सरकारें चुनौतियां तो देती हैं, और चुनौतियों से लड़ना एक मध्यम वर्गीय और एक गरीब व्यक्ति का ही काम होता है। जी, नेताओं का तो कोई काम नहीं होता, कोई चुनौती उनके सामने नहीं आती। चुनौती सिर्फ इतनी आती है कि उनको एक बार सत्ता में बैठने के बाद अगली बार सत्ता में बैठना कैसे है, उसके लिए ज़रूर उनको चुनौती लगती है। अभी पूरे नेताओं का माहौल देखिएगा, निकलेगा। यही जो आप रोड देख रहे हैं और यही जो खंभे देख पा रहे हैं, इन्हीं खंभों में पूरे बैनर पोस्टर फटे रहेंगे, पूरे झंडे लगे रहेंगे, गाड़ियों के दनादन काफिले निकलेंगे, आम सभाओं के दौर चलेंगे, लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के उनके घरों तक मिलने लोग जाएंगे। 5 साल के बाद वो नेता फिर से आते हैं, लेकिन उस 5 साल के बीच नदारद हो जाते हैं। योजनाएं कागज़ में दिखती है, लेकिन जो जनता के पास जो एक्चुअल पहुंचना चाहिए, उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए। आज भी हमारे देश की गरीबी का स्तर, कई लोग बोलते हैं कि कई ट्रिलियन डॉलर और ये और वो होने वाला है, लेकिन जिस लिहाज से आबादी बढ़ रही है, जिस लिहाज से नेताओं की जो भ्रष्टाचार की सीमा है वो बढ़ती जा रही है, जिस लिहाज से एक अंदर करने की या एक दबा जाने की या खा जाने का एक जो सोच है, वो सोच से जनता बहुत परेशान है। कहते हैं देश में लोकतंत्र सबका परसेंट बटा हुआ है। आप किसी भी विभाग में जाएंगे, बोलेंगे मेरा एक काम कर दीजिए, तो बाबू बोलेगा 20 रुपये दीजिए। उनके ऊपर जाएंगे, ऊपर के लोगों से मिलेंगे, बोलेगा 2% दीजिए, और ऊपर जाएंगे 4% दीजिए। मतलब सबका परसेंट बटा हुआ है। आपको अगर 10 रुपये काम करवाना है तो आपको वहाँ पर 4 रुपये देना पड़ता है, 6 रुपये आपके जेब में आएंगे। खुलेआम लिया जा रहा है, और वो खुलेआम लेते इसलिए हैं क्योंकि उनको ऊपर देना है। और ऊपर वाला जब नेता, उनका रहनुमा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज सबसे ऊपर बैठा है, वो उनको संरक्षण देकर रखा हुआ कि आप इस तरह से भ्रष्टाचार करिए और आप हमें जो एक तयशुदा रकम है वो पहुँचाइए। ये सरकार कैसे चलाएंगे? तो यही चुनाव में फिर आप देखेंगे जब नेता वोट मांगने आते हैं, गलती जनता की भी यहाँ पर। जनता क्या सोचती है, प्रलोभन पे आती है। प्रलोभन, हाँ। हम आपको ये दे देंगे, चुनाव के 2 दिन पहले वो आते हैं, आप कंबल दे देंगे, आपको दारू की बोतलें दे देंगे। कितनी खबरें आती हैं कि गाड़ियाँ पकड़ा रहे हैं, तो नहीं रहे, पर वही आप देखते हैं कि नहीं, क्षणिक लाभ जो होता है आप देखते हैं कि नहीं, दारू मिल जाएगा, आप वोट दे देंगे। मगर आपको पता नहीं, आप वही 100 रुपये की दारू के पर डे आप कितना रुपये खा रहे हैं नेता आपका। आप तो वोट दबा कर आ जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं आपके बच्चा जो है वो भी दारू पिएगा। फिर अभी तो वही काम करेगा, अभी तो गाड़ियाँ भी लगेंगी बहुत, हर घर में गाड़ियाँ भेजेंगे नेता। आप बोलोगे ना कि मेरे घर में 10 वोटर है, तो आप मेरे लिए अच्छी वाली गाड़ी भेजो, तो गाड़ी भी भेजेंगे आपके लिए। वोट नेता काम नहीं कर रहे हैं, नेता बहुत काम कर रहे हैं। नेता तो बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सारी काम फाइलों पे हो रहे हैं, पर फाइलों पे हो। अब फाइल खोलेंगे तो भैया पूरा सड़कें चमचमा रही हैं। हाँ, सही है। अडम गोडवी की एक लाइन है कि आपके गांव में तो, आपके फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, हाँ, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सही। तो अडम गोडवी ने नेताओं के ऊपर ही बहुत सटीक लाइन मारी है। ये फाइल तो बहुत बढ़िया काम कर, फाइल खोलेंगे सड़कें बन गई हैं, फाइल खोलेंगे तो लाइटें जल रही हैं। हम नेताओं से जब पूछते हैं कि ये व्यवस्था आखिर कब बदलेगी, कि आप सड़क नाली पानी से कब ऊपर जाओगे, कोई भी चुनाव होता है तो हम ये बात जरूर करते हैं कि भाई आप बोलते हो कि हम अच्छी सड़कें देंगे, महंगाई कम करेंगे, हम गड्ढों से मतलब जो मुक्त है वो सड़क देंगे, लाइटें व्यवस्था अच्छी रहेंगी। फिर यार, आज़ादी को पाए हुए हमको 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, आज भी ये व्यवस्था क्यों है कि आज हम सड़क, नाली, पानी और इन मूलभूत, और चुनाव में मुद्दे वही होते हैं, मुद्दे वही होते हैं। आज भी की सड़कों में गड्ढे हैं, हम तो तमाम आजकल गड्ढों पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ले देखिए, एक फ्लाईओवर बना जापान जैसा, जो जिसने 2 हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट को झेला, उसके यहाँ जो फ्लाईओवर का सिस्टम है वो 7 माला, 8 माला, 10 माले पे चल रहा है। हमारे यहाँ भी नेहरू नगर से है, जो अभी नेहरू नगर में तो बना भी नहीं है, आगे के 2 फ्लाईओवर खुले हैं, और वो भी न जाने कितने दिनों में वो रायपुर को टच कर पाएगा। हमारे देश को भी जापान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब सरकार का सबसे छोटा नुमाइंदा कौन होता है? सचिव, ग्राम पंचायत सचिव।
उसकी खबरें आती हैं कि वो 2 करोड़ गबन कर गया। अच्छा। यानी कि सरकार का सबसे छोटा नुमाइंदा सचिव जब 2 करोड़ खा रहा है तो विधायक कितना खाता होगा, सांसद कितना खाता होगा, और मंत्री मुख्यमंत्री कितना, और प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए। क्या करना चाहिए यार, जनता को क्या करना चाहिए? क्या इन खिलौनों जैसा अपने आप को बर्बाद होते हैं? और ये जो बेचारे भाईजान हमारे बैठे हुए हैं, अभी पानी गिर रहा है तो अभी वो पानी गिरने में यहाँ पर वो अपना दुकान लगा कर सोच रहे हैं कि 400-500 रुपये वो रोज़ का कमाते हैं, और कहते हैं कि 50,000 रुपये मैंने अपने 48 साल या 47 साल के जीवन में एक बार गिना है 50,000। तो ऐसे समय में जब जनता इतनी ज़्यादा छली जा रही है, ठगी जा रही है, फिर जनता के पास ऑप्शन क्या हो, क्या कर सकते हैं? क्या लिटरेसी की कमी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है, क्या उनको निर्णय लेने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। जैसे लिटरेसी की बात आपने की, वो भी एक फैक्टर है, और बहुत सारे स्कूल भी तो नहीं दे पा रही सरकार जी। स्कूल ढंग के कहाँ दे पा रही है? कितने स्कूल हैं जहाँ आज भी बच्चे पैदल चल कर जाते हैं, कितने स्कूल हैं जहाँ आज भी महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मजबूरी है लोगों को, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े स्कूलों की फ़ीस देनी है और वहाँ पढ़ाना है, लेकिन फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ठीक बात। घर पे खाना बनाना है, रोज़ का खाना खाना है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए तो आपको बड़े बड़े नेताओं को तो बड़े बड़े होटल है, रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े रेस्ट हाउस हैं, आपके लिए सब फ्री है यार। नेता जब भी किसी क्षेत्र में आते हैं, वो कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे अधिवेशन अभी हुआ था, अधिवेशन में आप देखिए रायपुर अधिवेशन कहाँ हो रहा है, 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर आगे भिलाई आ पाएंगे तो यहाँ पे एक होटल का एक कमरा खाली नहीं है। सही। सारे नेता जो है ये सारे स्टेट के सारे ज़िलों की बातें हैं, तो हमने सोचा कि ये बातचीत और थोड़ी चाहता बन करके बात कर लेते हैं, थोड़ा हम भी भीग लें और इस तपिश को थोड़ा सा, तपिश तो नहीं कहेंगे, पानी की जो बरसात की बूंदें हैं उसमें भीगते हुए बात कर लें। और माइक बचाना मजबूरी है, इसलिए छाता पकड़ा हुआ था हमने। और ये कहना है इस खिलौनों के कारोबार और इस खिलौने से ज़िंदगी के बारे में बात करने के पीछे मेरा और सत्यम का एक ही मकसद था, साफ तौर पर एक संदेश है कि अब जब मतदान आप करें तो सोच समझ कर करें, वादा पूरा अगर वो करते हैं तो उन्हीं को वोट करें, और जो व्यक्ति आपको लायक लगता है कि सत्ता में बैठाने के लायक ही यही व्यक्ति है, उसी को वोट करें और सरकार उसकी बनाए जो आपके विषय में सोचे, ना कि अपने लिए ये साजो सामान असली वाले ना और खिलौने वाले ना। प्रलोभन भी ना है, प्रलोभन आपको क्षणिक लाभ मिल जाए, आपको शराब की बोतलें मिल जाए। आप वोट करने जाते हैं तो आप कुछ देखते हैं, आप उनके घोषणा पत्र को देखिए कि आपने ये कहा था, आपने ये वादे पूरे नहीं किए। घोषणा पत्र भी एक लाग लपेट सा एक चस्पा किया हुआ एक बहुत प्रिंटेड हाई क्वालिटी प्रिंटेड घोषणा पत्र रहता है, लेकिन उसके भी वादे कई सारे। इसी आधार पर आपको वोट करना चाहिए कि जिन नेताओं ने आपके पास चुनाव पे आकर हाथ जोड़ा था, क्या उन्होंने उस वादे को पूरा किया या नहीं किया। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी सत्यम, और मैंने कोशिश की एक बात पहुंचाने की आप तक, ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो में अगर कोई काम की बात हुई है तो ज़रूर उसकी सराहना कीजिएगा। अगर हमसे कुछ छूट गया होगा, कुछ बोल नहीं पाए होंगे, तो हम एक इंसान है, फ्लो में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि आगे हम परिष्कृत वे पे और कैसी वीडियोस बनाएं, कैसे आपसे जुड़ी हुई बातों को कर पाएँ। वीडियो में कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।